बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अब उसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है 4.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट ऑफ 8 -8 27 -27 एंड 64। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा था वो ये था कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी 1 के क्यूब रूट्स हमने मालूम किए थे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूब रूट्स की। उसके बाद अब हमने 8 -8 27 -27 एंड 64 इनके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। बट उससे पहले मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमने जो लेक्चर पीछे इससे पहले डिस्कस किया था उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड किए थे। हमने स्क्वायर से स्टार्ट किया, क्यूब पढ़ा, स्क्वायर रूट पढ़ा, फिर क्यूब रूट पढ़ा, फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ड्रॉ किए थे, फाइंड आउट किए थे। और उसमें एक ये मेन फार्मूला यूज़ होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भी क्यूब रूट की बात आएगी तो ये फार्मूला यूज़ हुआ करेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ थी वो डिस्कस की कि 4 प्रॉपर्टीज़ क्यूब रूट की कौन सी होती हैं। फिर उनको 1 बाय 1 प्रूफ किया कि कॉम्प्लेक्स रूट का जो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं वो मालूम किया हम। ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर का, यानी प्लस वाला जो होता है उसका स्क्वायर लें तो माइनस वाली बन जाती है वैल्यू, और माइनस वाले का स्क्वायर लें तो वो प्लस वाली बन जाती है। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये थी कि तीनों क्यूब रूट्स का अगर मजमुआ लें तो वो ज़ीरो होता है। और एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर तीनों क्यूब रूट्स को ज़रब दें तो वो 1 बनता है। ये हमने प्रूफ किए थे। और उसके साथ चौथी जो थी प्रॉपर्टी वो ये थी कि हम कोई भी इंटीजर जो है अगर वो मेगा की पावर में लें तो वो इन तीनों में से किसी एक में रिड्यूस हो जाता है। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज के लेक्चर के अंदर हम इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं। फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था मैं पहले ही साइड पे लिख देता हूँ ताकि जब हम यूज़ करें तो आपको प्रॉब्लम ना बने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये वाली चीज़ आ जाए तो ये होता है ए प्लस बी विदाउट पावर्स। फिर उसके बाद पहली रकम का स्क्वायर यानी ए का, फिर बी का स्क्वायर। अगर क्यूब्स के दरमियान प्लस हो तो फिर माइनस आता है प्रोडक्ट के साथ। और अगर दरमियान में ऐसे जैसा ये वाला केस है तो फिर अपोजिट साइन आएगा। ये बन जाएगा ए माइनस बी विदाउट पावर्स, फिर पहली का स्क्वायर, फिर दूसरी का स्क्वायर। यहाँ अगर माइनस होगा तो प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा, और अगर प्लस होगा तो प्रोडक्ट के साथ माइनस आएगा। ये आपने याद रखना है अच्छे तरीके से। और यही क्यूब रूट्स, जब भी क्यूब रूट्स का जिक्र हुआ करेगा तो ये फार्मूले बार बार यूज़ हुआ करेंगे। और इन फार्मूलों की मदद से आप अपने क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये वाला हम फाइंड करना चाह रहे हैं। लेट अस सपोज दैट 8 का क्यूब रूट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। क्यूब रूट यानी जब उल्ट हो जाता है तो रूट बन जाता है, अगर अकेला हो तो फिर वो क्यूब होता है, पावर 3 जिसको बोलते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब ले लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, वैसे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब लेते हैं। इस साइड पे आएगा क्यूब तो ये 3 पावर पावर से ज़रब होगी तो कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया जनाब 8। अब इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए दोनों साइड पे 8 माइनस कर दें, इधर से ख़त्म हो जाएगा, इधर अपेयर हो जाएगा। और फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ये x का क्यूब है और 8 को लिख दें 2 का क्यूब। ये क्यों किया है? ऐसा करने से ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं इस फार्मूले के साथ और फिर फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें देखें, a क्यूब है माइनस बी क्यूब है, या दूसरा फार्मूला अप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक दफ़ा विदाउट पावर्स x माइनस 2, फिर उसके बाद पहली का स्क्वायर x, फिर दूसरी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस, दोनों की ज़रब 2x के साथ ज़रब हो जाएगा, ये 2x जनाब। ये फार्मूला अप्लाई हो गया ये वाला। थोड़ा सा अरेंज कर लें तो पता चलेगा हमें कि दो ब्रैकेट्स की जो प्रोडक्ट है वो इक्वल ज़ीरो आ रही है। या तो x माइनस 2 इक्वल ज़ीरो है, अब या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या ये वाली चीज़ ज़ीरो है। दोनों में से कोई एक ज़ीरो है। अगर x माइनस 2 इक्वल ज़ीरो तो फिर x इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी -2 है, दूसरी साइड पे +2 बन जाएगा। इस चीज़ को देखें तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है।
हम कोई ऐसे दो नंबर लेके उनकी मदद से जमा करें तो दो नहीं बन सकता और साथ में 4 बने प्रोडक्ट के साथ, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। लिहाजा फिर इसके लिए क्या है कि हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वो क्या है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू +2 एंड c इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, वो इक्वल होता है वेरिएबल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4a एंड c। ये जनाब तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। अब जस्ट कैलकुलेशन है और फिर इसको कंपेयर करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के साथ, बस क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 2 × 2 ये 4 आ गया, माइनस फिर ये 4 आ गया, 4 × 4 16/2 और ये बन गया -2 प्लस माइनस -12/2। और 12 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 4 3 12। ठीक है, इसको यूं लिख दें, 4 ज़रब -3/2 -2, 4 का स्क्वायर रूट आएगा तो ये 2 बन के आज़ाद हो जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर रूट आज़ाद नहीं कर सकेगा बिकॉज 3 इज़ अ प्राइम नंबर और वैसे भी इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता। अब इनमें से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो इसको यूं लिख दें, 2 × -1 + -√3। अच्छा, ये -1 अंदर है ना, तो इसको अयोटा लिख दें। स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसको अयोटा लिखा जा सकता है। तो ये x के रूट्स आ गए 2, क्या ये 2 टाइम ऑफ ओमेगा। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें, एक दफ़ा माइनस के साथ। यहाँ पे मैं ना इम्प्लाइज दैट सबसे पहले लगा दूँ हर स्टेप के साथ, बिकॉज ये मैथमेटिक्स का हुस्न होता है कि आप हर स्टेप के साथ इम्प्लाइज दैट लगाएं। ये मैथमेटिशियंस को अच्छा लगता है, रियाजीदान जो टीचर्स होते हैं। एक्स के 2 रूट आ गए, एक आ गया 2 टाइम ऑफ प्लस के साथ -1 प्लस के√3 अयोटा/2 और एक एक्स का रूट आ जाएगा 2 टाइम ऑफ माइनस के साथ -1 माइनस के√3 अयोटा/2। ये दो रूट्स आ गए हैं। इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये 2 टाइम ऑफ ये -1 प्लस के√3 अयोटा/2, ये ओमेगा की कीमत थी अगर आपको याद हो तो x का एक रूट आ गया 2 टाइम ऑफ ओमेगा, और जो माइनस वाला था इसको हमने रखा हुआ ओमेगा स्क्वायर इसका नाम, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर दूसरा रूट आ गया। तो टोटल अगर हम गौर करें तो इसके 3 रूट्स आ चुके हैं 8 के क्यूब रूट। ठीक है, 3, एक तो x इक्वल टू 2 है, दूसरा x इक्वल टू 2 ओमेगा है, और तीसरा ये w नहीं है, इसको ओमेगा पढ़िएगा। तो ये जनाब थे क्यूब रूट्स। किसके क्यूब रूट्स? ये क्यूब रूट्स थे 8 के। इसी तरह -8 का क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं आप। फ़र्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जहाँ ये फार्मूला बना है ना माइनस का, वहाँ प्लस का फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह 27 है, ये +27 है और ये -27 है। एक दफ़ा माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस का। और ये 64 है, 64 को आप लिख सकते हैं 4 4 16 4 64 जी। इसको 4 का अगर आप पावर 3 लिखें तो ये 64 बन जाएगा। अभी मैं बाकी जो हैं वो सॉल्व कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे ये हैं। और ये फार्मूले आप याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ साइन का फ़र्क पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको स्पीड के साथ नज़र आएंगे, आप इनको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, बट इनका सोल्यूशन सेम है। नेक्स्ट देखें, -8 है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे -8 का क्यूब रूट फाइंड करता हूँ।
यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस वाली √3 आयोटा बाई 2, और एक दफ़ा हम पुट करेंगे माइनस वाली x इक्वल टू 4 और ये -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। और फिर उसके बाद मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, कंपेयर करते हैं इसको। ये बन गया, देखें -1 ये ओमेगा की कीमत होती है तो इसकी जगह ओमेगा लगा दें, और ये वाली जो चीज़ है ये बन गई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज इसके दरमियान में माइनस आ रहा है। तो अभी आपने देखा कि काफ़ी स्पीड के साथ जो बाकी क्वेश्चंस थे वो आपको नज़र आए। एक रूट यहाँ से निकला जो कि x इक्वल टू 4 है, ये सिंपल 4 है, और ये 4 ओमेगा, ये 4 ओमेगा स्क्वायर, 3 रूट्स थे जो कि 64 के, और इससे पिछली स्लाइड के ऊपर -27 के फाइंड आउट किए हमने क्यूब रूट। आपने देखा कि जो माइनस वाला है उसके साथ -3 टाइम ऑफ ओमेगा आ रहा है, -3 ओमेगा आ रहा है और -3 आ रहा है। जो प्लस वाले हैं उनका जवाब प्लस में आ रहा है, जो माइनस वाले हैं उनका जवाब माइनस में आ रहा है। ये देखें, ये 27 था, इसका प्लस में आया है। -8 था इससे पहले, उसके जवाब माइनस में आ रहे हैं, और जो पॉजिटिव 8 था उसके जो क्यूब रूट हैं वो पॉजिटिव में निकले हैं। बाकी इनको कंपेयर किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के साथ, यानी ओमेगा की कीमतें लगाते गए और हमारे पास ये तमाम क्यूब रूट फाइंड हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी प्रॉपर्टीज़, बाकी ये प्रॉपर्टी रूट ऑफ यूनिटी की जो डेफिनेशन है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, हमने फाइंड आउट किए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसके अंदर सम के बारे में पढ़ा था कि अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो तीनों हैं उनका सम लिया जाए तो वो 0 होता है, और प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 1 होता है। वो वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही, और यहाँ तक मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।